ऑनलाइन अटेंडेंस हमारा शिक्षक जब तक उसकी मांगे नहीं पूरी होती तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई हमको ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई विकल्प नहीं दिया गया है। अगर हम 1 मिनट भी विद्यालय से विलम्ब में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उस दिन की हमारी पूरी सैलरी कटेगी। डिजिटल अटेंडेंस जो जबरदस्ती अंगों पर लागू की गई है, इसके लिए जो कमियां हैं इस व्यवस्था की, उस कमियों को निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने महानिदेशक बेसिक शिक्षा द्वारा शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी के लिए दिए गए अव्यवहारिक आदेश से असहमत जताते हुए आज अयोध्या शहर के तिकोनिया पार्क से भारी हुजूम के साथ पैदल मार्च करते हुए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचकर बीएसए संतोष कुमार राय को ज्ञापन सौंपा। शिक्षण कार्य करने के बाद शिक्षक सदर तहसील स्थित तिकोनिया पार्क पर जिला अध्यक्ष नीलमणि त्रिपाठी व महामंत्री चक्रवर्ती सिंह के नेतृत्व में एकत्रित हुए और अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते हुए बीएसए कार्यालय की तरफ कूच किया। इस दौरान जिला मंत्री चक्रवर्ती सिंह ने कहा कि बेसिक शिक्षा के सभी अधिकारियों को मुख्यालय पर आवास व सरकारी वाहन दिए गए हैं। उनके कार्यस्थल तक के रास्ते भी सुगम हैं। द्वितीय शनिवार 31 उपार्जित अवकाश सहित अन्य सुविधाएं भी प्राप्त हैं। सरकार को पहले ऑनलाइन फेस रिकॉग्निशन से उनकी व उनके कार्यालय के कर्मचारियों की उपस्थिति लेनी चाहिए। जब वहां पायलट प्रोजेक्ट के तहत ऑनलाइन व्यवस्था सफल हो जाए तो वही सुविधाएं शिक्षकों को देकर ऑनलाइन हाजिरी लेनी चाहिए, तब शिक्षक को कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि शासन व महानिदेशक ने शिक्षकों की समस्याओं पर विचार न किया तो जिले का शिक्षक 23 तारीख को जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद रहे। हम अपने बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से ये अपेक्षा करते हैं कि आप संगठन को भी उपलब्ध कराएंगे। आदरणीय बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय, इसके अलावा भी 2-3 जिले की समस्याएं हैं जिस पर लोगों की और हमारे पदाधिकारियों की ये इच्छा थी कि एक ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय को सौंपा जाए, परंतु उन समस्याओं के बारे में काफ़ी कुछ चर्चा हो चुकी थी, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है महिलाओं को जो है CCL स्वीकृत किए जाने की बात थी, जिस पर भी चर्चा हुई थी। आपने ये भी कहा था ऑनलाइन अटेंडेंस हमारा शिक्षक जब तक उसकी मांगे नहीं पूरी होती तब तक वो स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कोई हमको ऑप्शन नहीं दिया गया है, कोई विकल्प नहीं दिया गया है। अगर हम 1 मिनट भी विद्यालय से विलम्ब में हो जाते हैं तो निश्चित रूप से उस दिन की हमारी पूरी सैलरी कटेगी। 1 मिनट अगर हम लेट से हुए तो सरकार को बताना चाहिए कि हम उसके लिए क्या सुविधा दिए हैं। हमारी मांगे हैं, हमारी मांगे ये है कि हमको 12 द्वितीय शनिवार का अवकाश दिया जाए जो कि राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है। हमारी मांग है कि हमको 31 CL दिया जाए जो कि राज्य कर्मचारियों को दिया जाता है, पहले से केंद्रीय शिक्षकों को भी दिया जाता है। हमारी ये भी मांग है कि हाफ CL हमको दी जाए। सपोज करिए सुबह हम स्कूल जाते हैं, समय से 2 बजे तक पढ़ाते हैं, अचानक मेरे घर से फ़ोन आता है, कोई बीमार हो जाता है और अगर उस समय हम आ रहे हैं तब भी हम पूरे दिन के लिए अनुपस्थित होंगे और हमारा 1 दिन का वेतन कटेगा। ऐसी स्थिति में हमको ये भी नहीं बताया गया है। तो हमारी जो मांगे हैं जो शासन स्तर पर विचाराधीन है, उसको अब तक सरकार ने स्वीकार नहीं किया है। इसके विरोध में हमारा ये कहना है कि पहले हमारी मांगे पूरी हों और इसके बाद में फिर हम डिजिटल हाजिरी के बारे में, डिजिटल अटेंडेंस के बारे में तब सोचेंगे जब पहले डायरेक्टर कार्यालय में लागू किया जाए, इसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में बीएसए कार्यालय में किया जाए और खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में किया जाए। स्पष्ट रूप से आप जानते हैं कि यह भी शासनादेश है कि खंड शिक्षा अधिकारियों को ब्लॉक मुख्यालय पर रहना चाहिए। इसके बाद भी आज भी उत्तर प्रदेश का कोई भी खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक मुख्यालय पर नहीं रहता और वो शासनादेश नजरअंदाज किया गया है और शिक्षकों के ऊपर अनावश्यक रूप से ऑनलाइन अटेंडेंस केवल इनका शोषण करने के लिए और इनसे वसूली करने के लिए थोपा जा रहा है। तो हम ऑनलाइन अटेंडेंस के विरोध में नहीं हैं, लेकिन जब तक हमारी उसके संबंध में जो शंकाएं हैं, हमारी जो मांगे हैं, उस पर हमारा विचार करते हुए वो राजाज्ञा नहीं जारी की जाएगी, तब तक हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं देंगे। आज कहां से कहां तक जा रहे हैं? आज हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। आज के दिन उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर संपूर्ण प्रदेश के 75 जनपदों में शिक्षक एकत्र हो रहे हैं। हम लोग यहाँ तिकोनिया पार्क पर एकत्र हुए हैं। अभी 4 बजे हमारा पैदल मार्च बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ हम लोग कूच करेंगे और उसके बाद में वहाँ जो हमारे ब्लॉक में जितने भी शिक्षक थे उन्होंने सहमत या सहमति के हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद ब्लॉक कार्य समितियों ने प्रस्ताव पारित करके जिला कार्य समिति को दिया है
और जिला कार्य समिति ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो हम लेके इसके बाद में एक ज्ञापन हम बीएसए को सौंपेंगे, जिलाधिकारी को उसकी कॉपी देंगे और इसके बाद में इस ज्ञापन की एक प्रति हम महानिदेशक को भी प्रेषित करेंगे। और अगर हमारी मांगे 23 तारीख तक न मानी गई तो 23 तारीख को हम लोग जो है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में धरना देने का भी कार्य करेंगे। डिजिटल अटेंडेंस जो जबरदस्ती अंगों पर लागू की गई है, इसके लिए जो कमियां हैं इस व्यवस्था की, उस कमियों को निराकरण का कोई प्रयास नहीं किया गया है। हम लोग समय से विद्यालय जाते हैं, समय से पढ़ाते हैं, लेकिन इसमें अगर विद्यालय में कोई आकस्मिक दुर्घटना होती है, किसी टीचर के घर कोई दुर्घटना होती है, किसी बच्चे को भी अगर चोट लगती है तो भी उसको लेके हम अस्पताल नहीं जा सकते हैं, क्योंकि अगर हम विद्यालय से निकले और 2 बजे तक पुनः वापस ना आ पाए तो ऐसी स्थिति में हम अनुपस्थित हो जाएंगे। इन सारी कमियों को जब तक निराकरण नहीं हो जाता, इन सारी कमियों को की तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी डॉक्टर दिनेश्वर शर्मा जी ने वहाँ एक मांग पत्र दिया है कि 31 CL 12 द्वितीय शनिवार अवकाश हाफ CL सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है कि विद्यालय आने के बाद अगर कोई आकस्मिक बात आती है और कहीं हमें विद्यालय से जाना है तो हमें उस आधे दिन का अवकाश हमको मिलना चाहिए। ये सारी जो हमारी मांगे हैं, पुरानी पेंशन है, कैशलेस चिकित्सा है, ये सारी बातें जब तक मांग नहीं जाती तब तक हम लोग ऑनलाइन अटेंडेंस नहीं स्वीकार करेंगे। हमारे सारे अध्यापकों ने इस पे ये जो शासनादेश है इस पे असहमति व्यक्त की है। हमारी ब्लॉक कार्य समितियों ने एक प्रस्ताव पारित किया है इसके खिलाफ और हम लोग उसी के संबंध में आज यहाँ पर एकत्रित हैं तिकोनिया पार्क में, जनपद अयोध्या में। यहाँ से हम लोग मार्ग करते हुए BSA ऑफिस जाएंगे, BSA महोदय को ज्ञापन सौंपेंगे कि जो व्यावहारिक समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं के निराकरण पश्चात ही ये अटेंडेंस स्वीकार की जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर चक्रवर्ती सिंह, जिला मंत्री, उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ, जनपद अयोध्या।